ड्राइवर गाड़ी निकालो जल्दी। जी मैम चलिए। अरे तुम कौन हो? वो क्या है ना मैम, आज ना मेरे पापा की तबीयत खराब थी, इसलिए उनकी जगह मैं आ गया। और पापा बोल रहे थे कि आपकी ना मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं वो मिस ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। चलिए ना मैडम, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। अगर तू यहाँ पर आया है तो तेरी यूनिफॉर्म कहाँ है? अरे मैम वो क्या है ना, मैं तो ड्राइवर हूँ नहीं, ड्राइवर तो पापा हैं, और उनकी ना ड्रेस मेरे को आती नहीं है, बहुत ढीली आती है। तो उन्होंने बोला कि आपको छोड़कर आना है, तो आपको बाहर से तो छोड़ना, आइए मैं छोड़ देता हूँ आपको। आखिर तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? तुम गरीब लोग ना ऐसे ही होते हो। अरे चल तू आया भी तो कम से कम यूनिफॉर्म पहन कर तो आता। यहाँ पर आ गया मुंह उठा के विदाउट यूनिफॉर्म। और तेरे बाप की तबीयत खराब है, वो तो घर पर बैठा है, तू यहाँ पर उठकर आया मुझे छोड़ने के लिए। तुम जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, छुट्टी मारने के ना बस बहाने बनाते हो। मैम साहब ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे पापा ना कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और एक बात बताइए, आज तक कभी उन्होंने झूठ बोलकर आपसे छुट्टी ली है? नहीं ली ना, तो फिर आपको छोड़ना है ना, मैं छोड़ देता हूँ, चलिए। अब आ गया है ना तो जल्दी से मुझे लेकर चल, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी, मिस नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी मीटिंग मिस हो गई ना तो तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। जी मैम आइए आप। सुन, मैं अंदर जा रही हूँ, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। 15 मिनट में मैं वापसी आऊंगी और तू मुझे ना यहीं पर खड़ा मिलना चाहिए। कहीं बीड़ी सिगरेट पीने मत चला जाइयो, वरना तेरे बाप को नौकरी से निकाल दूंगी, समझा? जी मैम। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? और वो भी बॉस के चेयर पर बैठ रहा है। मैंने तुझसे कहा था ना कि नीचे मेरा वेट करना, फिर यहाँ पर क्या कर रहा है तू? देखिए मिस, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं किसी और की चेयर पे नहीं, बल्कि अपने ही कैबिन में अपनी ही चेयर पे बैठा हूँ। क्या? एक ड्राइवर का बेटा इतनी बड़ी कंपनी का बॉस? क्यों मजाक कर रहा है मेरे साथ तू? और जहां तक मैं जानती हूँ ना, तेरा बाप 20 साल से मेरी गाड़ी चला रहा है, समझा तू? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जिस कंपनी के साथ आपकी मीटिंग होनी है ना, वो मेरी ही कंपनी है और मैं ही इस कंपनी का ओनर हूँ। और मैं मानता हूँ कि मेरे पिताजी पिछले 20 साल से आपके यहाँ काम कर रहे हैं, और वहाँ काम करते करते ही उन्होंने मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, और आज इस काबिल बनाया है कि मैंने इतनी बड़ी कंपनी खोली है। वो क्या है ना कि मेरे पिताजी बहुत खुददार आदमी हैं। उनका मानना है कि जब तक इंसान के हाथ पैर चलते हैं ना, उसको काम करना चाहिए, क्योंकि वो उससे स्वस्थ रहता है। और बात सही भी है। और मैंने तो उनको काफ़ी बार बोला है कि वो ये काम ना करें, वो आराम से घर पे बैठें, रिलैक्स करें, पर नहीं, वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते, क्योंकि उनको खुशी मिलती है ये काम करने में। क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक मैं सही सलामत हूँ, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, तो मैं काम करूँगा। बस यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मेरे पिताजी आपके यहाँ काम करते हैं। अबे सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि मेरे ड्राइवर का बेटा इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है। अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे इतनी बदतमीजी से थोड़ी बात करती। आई एम रियली सॉरी सर। और मैं होप करती हूँ कि हमारे बीच में नीचे जो कुछ भी हुआ उसका असर हमारे टेंडर पर नहीं पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज़। क्योंकि आपको तो पता है ना कि आपकी कंपनी से हमें टेंडर मिलने वाला है। मुझे अच्छे से पता है कि आपको हमारी कंपनी से टेंडर मिलने वाला है, और आप टेंशन मत लीजिए, ये टेंडर आपको ही मिलेगा। और ये टेंडर आपकी काबिलियत और मेहनत को देखते हुए दिया जा रहा है। और आप ये मत सोचिए कि हम दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसकी वजह से इस टेंडर पे कोई फ़र्क पड़ेगा। मेरे पिताजी ने ना मुझे अच्छी शिक्षा दी है, और अगर मुझे आपसे बदला ही लेना होता ना, तो मैं आपका टेंडर कब का रिजेक्ट कर देता। आपको पता है, भगवान ने ना हम सबको एक जैसा बनाया, इसलिए हमें ना सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि किसी गरीब की मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहिए। एनीवेज कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको ये टेंडर जो मिल चुका है। सर आई एम रियली सॉरी, और मैं ना आगे से ध्यान रखूँगी कि जो गलती मैंने की है ना, उस गलती को मैं कभी नहीं दोहराऊँगी। और सर आप तो ना हमारे लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, लेकिन फिर भी आप एक साधारण जीवन जी रहे हैं। आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको इतनी जल्दी सब कुछ समझ आ गया, और आपको आपकी गलती का एहसास भी हो गया।
वैसे एक बात बताऊं, कभी भी ना किसी के कपड़े देखकर उसको जज नहीं करना चाहिए। अगर ये पैरामीटर आप अपनी लाइफ में लेकर चलेंगे ना तो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होंगे। खैर छोड़िए, मैं भी क्या बात लेके बैठ गया। जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं। लाइए फाइल दीजिए।